नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं UIT न्यूज। तो स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम राजनीतिक पंचनामा। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आने के बाद यहां पर एनडीए की सरकार बन गई, लेकिन अब यहां पर 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। इसमें सबसे ज्यादा 4 सीटें पश्चिम बंगाल की हैं, वहीं हिमाचल प्रदेश की 3 तो उत्तराखंड की 2 सीटों पर भी वोट डाले जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद पहली बार चुनाव हो रहे हैं। इस चुनाव में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर सहित कई दिग्गज और कुछ नए चेहरों की किस्मत आज आजमाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश से आपको बता दें कि राज्य में 3 विधानसभा सीटें हैं। दोहरा, हमीरपुर और नालगढ़ के लिए उपचुनाव होना है। उत्तराखंड की बात करें तो राज्य की मंगलौर सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। पंजाब की बात करें तो पंजाब में जालंधर पश्चिम विधानसभा सीट पर उपचुनाव में बड़े दिलचस्प चुनाव यहाँ पे होने हैं। और बिहार की बात करें तो राज्य की रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है, जो कि बहुत हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है। और यही बात करें मध्य प्रदेश की तो छिंदवाड़ा जिले की, जहां पर अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होना है, यानी टक्कर कांटे की दिख रही है। तमिलनाडु साउथ रीजन में आए तो यहाँ पर विक्रममंडी विधानसभा सीट पर उपचुनाव बेहद खास है। लेकिन क्या यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि जो साख बीजेपी अपनी गवा चुकी है, हालांकि मध्य प्रदेश को छोड़ दें और बिहार को छोड़ दें तो वहां पर उनका एनडीए और साथ साथ बीजेपी मजबूत नजर आई, लेकिन पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और साउथ रीजन की बात करें तो क्या बीजेपी वहां कमजोर नजर आ रही है? क्या वहां पर मोदी साहब की वो चाणक्य नीति काम नहीं कर रही? इस पे आज बात करेंगे। और उस उपचुनाव पर क्या फर्क पड़ने वाला है, क्या अगर इसमें सीटें आ जाती हैं बीजेपी की तरफ या एनडीए की तरफ तो क्या उसका प्रभाव अगले आने वाले विधानसभा चुनाव, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। और यहाँ पर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश जहां अभी 29 सीटें जीत के आए हैं, तो ये भी देखना होगा कि अगर लोकसभा लेवल पर मजबूत है तो क्या पार्टी यहाँ पर विधानसभा पर मजबूत है कि नहीं। यहाँ पर हमारे साथी आंसू अर्थात मौजूद हैं, समझ जानेंगे कि क्या ये उपचुनाव क्या बीजेपी के लिए 2024 का एक बड़ा सबक होगा? क्या 2024 में जहां अपनी साख गंवाई क्या उसको वापस ले पाएंगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने हैं। क्या आपको लगता है कि क्या समीकरण बीजेपी की तरफ बैठ रहा है और क्या समीकरण अन्य पार्टियों की तरफ बैठ रहा है? जी दौलत, जिस तरीके से देखा जाए लोकसभा के लिए तैयारियां बहुत अच्छी थी, बहुत ही मुकम्मल तैयारियां थी, लेकिन बाद में जो आंकड़े सामने आए उन्होंने बताया कि अब बीजेपी का दौर नहीं रहा है। सरकार एक बार फिर से ताजपोशी तो हो गई है, लेकिन वो बात नहीं है जो बीते 10 सालों में थी। और अब बात करें ये जो 13 सीटों पर है, इन 13 में से आप 4 तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि बंगाल से साफ साफ हार है। कल भी हम जनता के बीच थे तो जनता ने बताया कि बंगाल में बहुत बुरा हाल है और बंगाल की जनता बीजेपी को देखना नहीं चाहती, तो ऐसा तो वोट करना बहुत दूर की बात है। तो यानी कि अगर आप 13 में से 4 हटा दें तो 9 बच रहे हैं। तो अब देखा जाए तो मुकाबला सीधा सीधा 9 सीटों का होगा। और 9 सीटों पर भी अगर आप हिमाचल की साइड से हटाकर बात करें, अगर पंजाब की सीटों को देखे जाए तो वहां भी बीजेपी को हार ही देखने को मिलेगी। और बात की जाए तो अब इन उपचुनावों की, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनावों में बीजेपी को एक भारी हार ही कह सकते हैं आप, क्योंकि ये वो जीत नहीं थी, ये वो खुशी नहीं थी। तो जी, तो अभी भी उपचुनावों में बिल्कुल उसी तरह के आंकड़े सामने आने वाले हैं, क्योंकि ज्यादा फर्क नहीं दिखा। क्योंकि जब लोकसभा में इतनी बड़ी तैयारी के बावजूद हाथ कुछ नहीं लगा, तो मुझे नहीं लगता कि उपचुनावों में बीजेपी के हाथ कुछ लगेगा। अगला सवाल ये है कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु की इन सीटों पर है। तो क्या लगता है कि बीजेपी इस समय कहां ज्यादा मजबूत हो जा रही है? मध्य प्रदेश शायद जो लोकसभा में हुआ 29 यहाँ पर हो सकता है कि मानो का कमाल चल जाए, लेकिन क्या जो अन्य राज्य हैं वहां पर आपको लगता है कि बीजेपी वहां कुछ सीटें कमा पाएगी, अपने आप को विधानसभा के तौर पर मजबूत कर पाएगी? यहाँ पर अगर मजबूती की बात की जाए तो बिहार देख सकता है, क्योंकि बिहार की आवाज नीतीश कुमार के साथ है। और जिस तरह से नीतीश कुमार एनडीए में आ गए हैं, कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब वो आगे यहाँ पर एक सकते हैं कि प्रचार ही कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने मोदी सरकार से बात भी रखी थी विशेष राज्य की मांग को लेकर, इस बात को लेकर भी बता दें कि बैठकें हो चुकी है। तो मुझे कहीं ना कहीं उनका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट दिख रहा है वो इस वक्त पंजाब में दिख रहा है, और स्ट्रॉन्ग के साथ अगर जो बिहार में दिख रहा है, माफ कीजिए, और इसी के साथ वीक पॉइंट भी गिनवाया जाए तो उपचुनावों में अगर हार कहीं चखने को मिलेगी तो शायद पंजाब हो सकता है, जहां से बीजेपी को बड़ी हार इस बार हाथ लग सकती है।
यहाँ पर यूपी में भी उपचुनाव होने हैं, अगर वहां पर फोकस करें तो जी। अखिलेश कह रहे हैं कि लोकसभा से तो उखाड़ फेंका और विधानसभा से भी उखाड़ फेंकेंगे। जी। तो क्या 2027 का जो मैप अखिलेश यादव अपने सामने देख रहे हैं, तो क्या उसकी तैयारी आपको इन 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं उस पर दिख जाएगी? क्योंकि कई ज्यादा सीटें जो हैं वो एसपी के कब्जे में नजर आ रही हैं, वो सपा वहां मजबूत है, लेकिन कई ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी को शायद हराना मुश्किल है। तो क्या फिर दोबारा ये फॉर्मूला काम करेगा? क्या 24 में ही फिर दोबारा देखने को मिलेगा कि लोकसभा चुनाव 2024 जो हुए थे वैसा परिणाम देखने को मिलेगा? क्या अखिलेश थोड़ी बहुत जमीन विधानसभा के तौर पर हिला पाएंगे? जी देखिए दौलत, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने जो अपना एक मॉडल तैयार किया है और जिस तरीके से संसद में उनका शायराना अंदाज दिखा, उन्हें उनकी जीत जो है वो पता चल रही है। दरअसल बता दें कि अब अखिलेश के सामने योगी जी का टिकना मुश्किल होने वाला है यूपी में बहुत ज्यादा, और ये जो 10 सीटों पर अब उपचुनाव होंगे ये बिल्कुल बता देंगे, क्योंकि अखिलेश यादव की तैयारी लोकसभा में इतनी दमदार थी कि आंकड़ों ने ही बता दिया, और वही अब इन उपचुनावों में भी दिखने वाला है। और लगातार जिस तरीके से हादसे हो रहे हैं यूपी में, जो यहाँ गुंडागर्दी बढ़ रही है, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी उस पर कंट्रोल करती हुई दिखी, और इसी मुद्दों पर उन्हें वोट भी पड़े थे। और अयोध्या तो सबसे बड़ा टॉपिक भी रहा था, और जिस तरीके से संसद में उस टॉपिक को उठाया भी गया, जनता समझ गई है कि अब यूपी को समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव के हाथ कर दे जाए तो शायद वो बच जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इन 10 सीटों पर जो अखिलेश यादव ने दावा किया है, कहीं ना कहीं उनकी जीत यहाँ पर कंफर्म हो चुकी है। क्या 10 की 10 सीटें सपा की झोली में आ सकती हैं या कुछ कांग्रेस की झोली में आएंगी? क्या लगता है कि आपको कैसा रोड मैप 2027 का इन 10 सीटों पर तैयार होगा? जी देखिए, यहाँ पे मिली भगत की सरकार हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी इन 10 सीटों में अपना किसी पर भी बता दे कि कब्जा बना पाएगी। समाजवादी पार्टी को जो है जनता का पूरा सपोर्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी और जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा का भी जिक्र हो चुका है, तो मुझे लगता है कि कुछ सीटें जो है समाजवादी पार्टी के हाथ से जा सकती है, कांग्रेस के हाथ आ सकती है, लेकिन कांग्रेस का आंकड़ा उतना बड़ा नहीं रहने वाला। यहाँ पर 60-40 का खेल दिख सकता है। क्या हम उपचुनावों में देख सकते हैं कि बड़े नेता उतरेंगे यहाँ पर पार्टी के लिए? क्या वो कुछ यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे पार्टी के लिए, या फिर आप कह लीजिए कि प्रमोशन या फिर कह लीजिए स्टार कैंपेनिंग क्या यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे उपचुनावों के लिए? क्या जरूरी हो गया बीजेपी के लिए कि बड़े अपने नेताओं को वो उतारे, उनको अच्छे से इस्तेमाल करें? जी बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी को अब जरूरत है, क्योंकि बीजेपी के जो खुद के जो नेता है वो अपने लिए तो कैंपेन नहीं कर पा रहे, क्योंकि जनता की राय बता रही है कि जनता उन्हें पसंद नहीं कर रहे। तो मुझे अब लग रहा है कि बीजेपी को अब आसरा लेने की जरूरत है कि अपने स्टार्स को उतारे, क्योंकि स्टार्स को देखकर जनता उन्हें कहीं ना कहीं वोट दे देती है। साउथ में इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल देखने को भी मिला था कि अल्लू अर्जुन की वजह से बहुत बड़ी जीत हासिल हुई थी। तो वही मुझे लगता है कि अब स्टार कैंपेन शुरू हो सकता है, क्योंकि अपने नेता को उतार के बीजेपी, अगर जनता ने सवाल भी कर लिया तो जवाब क्या देगी, लेकिन यहाँ पर अगर फैन फॉलोइंग वाला खेल खेलेगी तो शायद बीजेपी अपनी इमेज को थोड़ा सा यूपी में बचा सकती है। बिल्कुल, यहाँ पर स्टार प्रचारकों की जरूरत होगी, और बीजेपी जिस तरीके से अपना खेल यहाँ पर खेलती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी ये उपचुनाव किस तरीके से बैठेंगे, किसको क्या सीट मिलेगी, क्या बीजेपी पश्चिम बंगाल में विधानसभा के तौर पर थोड़ी और मजबूत हो पाएगी कि नहीं, क्या बिहार में जो एक सीट बची है क्या उसको बीजेपी को बचा पाएगी नहीं, ये देखने वाली बात है। और ये चुनाव कहीं ना कहीं तय करेंगे कि अगले आने वाले विधानसभाओं में क्या होने वाला है, चाहे दिल्ली हो, चाहे बिहार हो, चाहे यहाँ पर आप ले लीजिए उत्तराखंड के यहाँ पर विधानसभा चुनाव हो, चाहे हरियाणा के विधानसभा चुनाव हो, या फिर उत्तर प्रदेश में 2027 में वो होने वाला है। क्योंकि 27 का रोड मैप कहीं ना कहीं 10 उपचुनाव की जो सीटें हैं वो तय करती हुई नजर आएगी। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़।